अस्सलामुअलैकुम PIDA के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज होने वाले ढोंग और फ्रॉड इंतखाबात के ड्रामे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि फौजी मशक के जरिए इंतखाबात का ड्रामा कश्मीरियों के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ और जमहूरियत की तौहीन है। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर ने कहा कि ढोंग इंतखाबात मकबूजा जम्मू और कश्मीर की संगीन सूरत हाल से आलमी बरादरी की तवज्जो हटाने की मज़मूम कोशिश है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस कश्मीरियों के कत्लेआम का सिलसिला जारी रखे हुए है। सिर्फ सितंबर 2024 में 17 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया गया। ढोंग इंतखाबात के ड्रामे को बाशऊर और गयूर कश्मीरी आवाम ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी इक़दाम के बाद मकबूजा कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। उन्होंने कहा कि फौजी मशक के जरिए करवाए जाने वाले इंतखाबात के ड्रामे का मकसद दुनिया की आंखों में धूल झोंकना है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी मकबूजा कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के ड्रामे के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में होने वाले फ्रॉड इंतखाबात का ड्रामा कश्मीरियों के मुसलमा पैदाइशी हक खुद अरादियत का नेमुल बदल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा आलमी इदारों और मुअज़्ज़म ममालिक से मुतालबा करते हैं कि वह मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ बंद करवाने और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद अरादियत दिलवाने के लिए अपना अमली किरदार अदा करे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा है कि ओवरसीज़ कश्मीरी आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी जबर इस्तबदाद और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से आगाह करके हिमायत हासिल करने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर से कश्मीर काउंसिल UK चेयरमैन अली रज़ा सैयद ने मुलाकात की। इस मौका पर स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि ओवरसीज़ कश्मीरी मसला कश्मीर को दुनिया भर में उजागर करने के सिलसिले में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने अली रज़ा सैयद की तरफ से मसला कश्मीर को सिफारती सतह पर उजागर करने पर इनकी तारीफ की और कहा कि ब्रिसल्स जो कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, वहाँ अली रज़ा सैयद जैसे कायदीन की ज़रूरत है जो अपना सब कुछ तहरीक आज़ादी के लिए वफ़ किए हुए हैं। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो असीर हुर्रियत रहनुमाओं को आज़ाद करवाने में अपना किरदार अदा करे और भारतीय फौज को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से रोके। इस मौका पर अली रज़ा सैयद ने स्पीकर असम्बली लतीफ़ अकबर, वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक, साबिक वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान और दीगर सियासी रहनुमाओं की तरफ से असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर कश्मीरियों के हक में मुसलसल आवाज़ बुलंद करने पर इन्हें खिराज तहसीन पेश किया। मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी के रिकॉर्ड को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्पार्को के इश्तराक से कंप्यूटराइज करने का फैसला। इस सिलसिले में मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम बाकायदा दस्तखती मुआहदा जम्मू कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में हुआ। इस मौका पर आज़ाद कश्मीर के मोस्ट सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर, वजीर अमूर मंगला डैम और मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी चौधरी कासिम मजीद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जफर महमूद खान, DG MDHA चौधरी मोहम्मद मंशा नक्शबंदी और दीगर मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर के सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ज़हीरुद्दीन और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के DG साजिद लतीफ़ जबकि स्पार्को के इफ्तिखार भट्टी के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वजीर अमूर मंगला डैम और मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी चौधरी कासिम मजीद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के विजन के मुताबिक MDHA में शफाफियत कायम करने और बैरून ममालिक MDHA के टाउन्स के अलाटियों को अपने प्लाटों के रिकॉर्ड तक रसाई और सहूलियात बहम पहुँचाई जा रही हैं। इस मकसद के लिए मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी के ज़ेर तमाम न्यू सिटी और स्मॉल टाउन्स के जुमला रिकॉर्ड को डिजिटल कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी दाऊद मोहम्मद बड़ीच ने MDHA को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्पार्को के दरमियान डिजिटल रिकॉर्ड और डिजिटल मैपिंग करवाने में भी अहम किरदार अदा किया है। तर्जुमान हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि दुनिया भर में टैक्सेस से ही रियासतों के निज़ाम चलते हैं। टैक्स के निफाज को मुआखर करने का मुतालबा मुनासिब नहीं। नीलम वैली के गेस्ट हाउसेज मालकान को बढ़ चढ़कर हुकूमत की मदद करनी चाहिए ताकि मुश्किल हालात में हुकूमत अवाम की मजीद बेहतर अंदाज में खिदमत कर सके। तर्जुमान हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कहा कि हुकूमती आमदनी के ज़राए टैक्स की मदद हैं। टैक्स के पैसों से अवाम को बुनियादी सहूलियात, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली मुहैया की जाती हैं। वादी नीलम हिंदुस्तानी जहरीत का शिकार रही, ताहम गुज़श्ता कुछ अरसे से हुकूमती इक़दाम और खुसूसी तवज्जो से रिकॉर्ड तादाद में सियाहों ने वादी नीलम का रुख किया, जो कि हुकूमती इक़दाम का वाज़ेह सबूत है कि वादी नीलम में मईशत का पहिया रवां दवा है। तर्जुमान का कहना है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने वादी नीलम की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देते हुए तरजीही बुनियादों पर फंड्स फराहम किए हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो और ज्यादा तादाद में सियाह नीलम का रुख करें।
वादी नीलम में हुकूमत की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, बिजली की तरसील के निज़ाम, अमन व अमान के क़याम समेत दीगर सहूलियात फराहम की गई हैं, जबकि मजीद सहूलियात की फराहमी के लिए भी हुकूमत कोशां है। निजी सेक्टर से उम्मीद रखते हैं कि जहाँ अल्लाह के फजल से उनके सेक्टर में बेहतरी आई है, वहाँ वो अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए बर वक्त टैक्सेस की अदायगी को यकीनी बनाएं, ताकि हुकूमत को आवाम की खिदमत करने में आसानी हो। आज़ाद कश्मीर की वज़ीर बराए स्मॉल इंडस्ट्री, ट्रैवल एंड ट्रेड अथॉरिटी प्रोफेसर तकदीस गिलानी की रिहाइशगाह पर अज़ीम शान महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद में सियासी और समाजी ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आज़ाद कश्मीर की वज़ीर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड एंड ट्रैवल प्रोफेसर तकदीस गिलानी की रिहाइशगाह पर अज़ीम शान महफिल मीलाद का इनेकाद किया गया। महफिल मीलाद में सियासी और समाजी ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल मीलाद में नातख्वां ख़वातीन ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए समा बांध दिया। नातख्वानों ने सरकार दो आलम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत बयान की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना पर रोशनी डाली। महकमा उमूर दीनिया के ज़ेर एहतमाम मुज़फ़्फ़राबाद में एक रोज़ा रहमतुल्लिल आलमीन व ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मरकज़ी जामे मस्जिद हादिमुल हरमैन शरीफ़ैन में मुनक़्क़िद हुई। कॉन्फ्रेंस में उलमा कराम, हिफ़ाज़ कराम समेत अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि इमाम अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पूरी कायनात और सारे जहानों के लिए रहमतुल्लिल आलमीन और ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर मबूस फरमाया। अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए पूरी उम्मत मुस्लिमा बाहिम मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ है। नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का हिस्सा है। मुकर्रिरीन ने कहा कि इत्तबाए रसूल में ही कामयाबी है। इत्तबा ऐसी सूरत मुमकिन है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अमली तअल्लुक़ कायम करते हुए इसको अपनाएं। चेयरमैन उलमा व मशाइख़ कौंसिल मौलाना इम्तियाज़ अहमद सिद्दीकी ने कहा कि हम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 7 सितंबर के दिन को सरकारी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के तौर पर मनाने का ऐलान किया। सदर मरकज़ी सीरत कमेटी ने मस्जिद ख़ादिमुल अल हरमैन शरीफ़ैन के बकिया काम मुकम्मल करवाने के ऐलान पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने महकमा उमूर दीनिया को कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद भी पेश की। मुकर्रिरीन ने बेहतरीन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सेक्रेटरी उमूर दीनिया, डायरेक्टर उमूर दीनिया समेत दीगर मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज़रिए तमाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोजरा में कुदरती आफात मौसमियाती तब्दीलियों के तनाजुर में के उन्वान से तलबा के दरमियान तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया। तकरीरी मुकाबले की सदारत डायरेक्टर जनरल STMA मसूदुर रहमान ने की। डायरेक्टर जनरल ने अपने खिताब में तलबा को कुदरती आफात से आगाही और मौसमियाती तब्दीली के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात से घबराना नहीं बल्कि इनसे मुकाबला करना होगा। मौजूदा जंगलात की हिफाजत और ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी से आलमी हिद्दत में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की तरकीब दी। आखिर में डायरेक्टर जनरल STMA ने रेस्क्यू 1122 और सोशल डिफेंस की जानिब से स्कूल के बच्चों को तरबियत देने की सरगर्मी का भी मुआयना किया और बच्चों को दौरान कुदरती आफात अपने आप को महफूज बनाने के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। PID डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।